आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे, भारतीय फौज आपे से बाहर हो गई और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी गोलाबारी और शदीद फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी फौज ने भी मोर्चे संभाल लिए। पाकिस्तान खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा, आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। चीन हाइपरसोनिक हथियारों के हमले रोकने के लिए जेर जमीन स्टील ग्रेट वॉल तमीर करने लगा। अमेरिका इसराइली आयरन डोम दफाई सिस्टम खरीदेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सरकारी दौरे पर सर्बिया पहुंच गए। यूट्यूब ने वीडियोस पोस्ट करने से मुतल्लिक नए असूल वाज़िया कर दिए। दोस्तों, आज का हमारा सवाल यह है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान में कौन सा निजाम होना चाहिए? नंबर 1 पार्लिमानी और नंबर 2 सदारती। अपनी राय का इजहार वोट के जरिए जरूर कीजिएगा और स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अलिफ न्यूज में खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। और खबरों की तफसील में जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। खबर के पहले हिस्से में बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेज की बिला इश्तियाल फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेज ने एक बार फिर फायरिंग करके सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फोर्सेज ने कोई रत्ता सेक्टर में बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए मकामी आबादी को निशाना बनाया, जिससे एक शहरी मोहम्मद मुश्ताक जख्मी हो गया। जख्मी होने वाले शहरी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवानों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन की तोपों के मुंह बंद करवा दिए और भारतीय फोर्सेज को काफी नुकसान पहुंचाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान मफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद ने मुलाकात की। पाक फौज के शुबा ताल्लुकाते आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद और इत्तेहादी फौज के कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर ने मुलाकात की। मुलाकात में अमरीकी सदर की नायब मामून लीसा क्रेटस और अफगान नाज़म अल अमूर भी शरीक हुए थे। ISPR का कहना है कि इलाकाई सलामती, सिक्योरिटी और अफगानिस्तान अमन अमल पर बातचीत की गई, जबकि अमरीकी वफद ने अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ भी किया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन को अहम समझता है। अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन के लिए बहुत अहम है, इसलिए पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें जारी रखेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन हाइपरसोनिक हथियारों के हमले की रोकथाम के लिए जेरे जमीन स्टील ग्रेट वॉल तमीर कर रहा है। चीन जोहरी हमलों, अमेरिका के GPU-57 और बरहामूस मिसाइलों जैसे बंकर बंद बम हमले रोकने के लिए एक दफाई मैकेनिज्म तैयार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मकसद के लिए पहाड़ों में जेर जमीन स्टील ग्रेट वॉल तमीर की जा रही है, जो कि जोहरी हमलों की सूरत में मुल्क के दिफा और आखिरी हथियार होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दीवार मुल्क के स्ट्रेटेजिक हथियारों की सिक्योरिटी की जामिन हो सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तिल एबत में दफाई ज़राए ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी फौज 2020 में इसराइली साख्ता रॉकेट शिकन दफाई सिस्टम आयरन डोम की 2 बैटरीज खरीदने का इरादा रखती, जो मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले रॉकेटों के खिलाफ इस्तेमाल में आएंगे। अमरीकी इंतजामिया ने 37.3 करोड़ डॉलर का बजट मंजूर करने के लिए कांग्रेस से रिज्यू किया है। इसराइल की अस्करी सनत के तर्जमान ने बताया कि अमेरिका का दूसरे ममालिक से असला खरीदना मुनफरद वाकया है। अगरचे इसराइल ने हालिया दहाइयों में अमेरिका को टेक्नोलॉजी सिस्टम फरोख्त कर चुका है, ताहम इस मरतबा मजबूत दफाई सिस्टम की खरीदारी के लिए बातचीत हो रही है। अमेरिकी फौज को कई बरसों से ऐसे सिस्टम की तलाश है जो फौज को रॉकेटों और क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और मार्टर गोलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। अमेरिका ने फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइल पर मुश्तमिल दफाई सिस्टम बनाने की कोशिश की थी, मगर इसकी लागत बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसराइल से आयरन डोम सिस्टम हासिल करने का बड़ा फैसला कर लिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूरोपीय मुल्क सर्बिया में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का रॉक स्टार की तरह शानदार इस्तकबाल किया गया। सर्बियाई सदर ने अपने रूसी हम मनसब को खूबसूरत तोहफे तोहफे के तौर पर पेश किया। गैर मुल्की खबरसां अदारे का कहना है कि दारुल हुकूमत बेलग्राद में हजारों अफराद रूसी सदर का वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर निकल आए
और बैंड बाजे बजाकर रॉक स्टार की तरह इनका शानदार इस्तकबाल किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म पर सार्फिन की जानिब से वीडियो पोस्ट करने से मुतल्लिक नए असूल वाज़िया कर दिए। कंपनी ने ब्लॉग पोस्ट में नई पॉलिसी वाज़िया करते हुए कहा है कि जानलेवा चैलेंजेस, खौफनाक मजाक और जिस्मानी नुकसान पहुंचाने वाले मवाद अपलोड करना नाकाबिले कबूल होगा। यूट्यूब पहले ही लोगों को खतरनाक सरगर्मियों पर उभारने वाले मवाद को ममनुआ करार दे चुका है। ऐसा मवाद जिसके नतायज नुकसानदेह हों, ताहम नई वाज़िया करदा पॉलिसी में खौफनाक मजाक और चैलेंजेस की निशानदही की गई है। यूट्यूब ने टाइड पोर्ट चैलेंज और फायर चैलेंज की मिसाल देते हुए कहा है कि इन जैसी सरगर्मियों पर मबनी वीडियो की प्लेटफॉर्म पर कोई जगह नहीं होगी। ऐसे मवाद जिसमें लोगों की जान को खतरा लाहिक हो या फिर वो स्टंट जो जानलेवा साबित हो, इन्हें किसी सूरत यूट्यूब पर शेयर करने की इजाजत नहीं होगी। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।